चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोका बताता है बहुत सारे डीमंस यहीं आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में तो डीमन जोन में रहने वाले लोग भी डरते होंगे, लेकिन अब भी हमारे पास टाइम है इससे पहले कि वो यहाँ आए। तभी स्पीड कहती है सब मेरी बात सुनो, मैं डीमंस को अट्रैक्ट करने के लिए चारे का काम करूंगी और इस बीच तुम लोग विच की लोकेशन पर चले जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकाल लूंगी, चाहे इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़े। तब स्पीड उसे समझाती है लिज ये मेरी लापरवाही के कारण हुआ है और मैं इस तरह के इलाके से वाकिफ हूँ, तो लिज जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम तोका और सेरेस के साथ रहना। तभी तोका कहता है अगर तुम यही करना चाहती हो तो ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कसम खाओ कि तुम जिंदा वापस आओगी। तब स्पीड वादा करती है। तभी तोका कहता है क्या तुमने सच में ये सोचा कि मैं यही कहूंगा? स्पीड अगर तुम वहाँ अकेले काम करोगी तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, और वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डीमन बहुत ज्यादा चालाक था जिसकी वजह से हमें पहले अंदाजा नहीं हुआ, तो तुमने इसे मारकर कोई गलती नहीं की। तब सेरिस कहती है तोका ने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तभी तोका बताता है यहाँ गलती मेरी भी है क्योंकि मुझे अपनी स्किल को एक्टिवेट करना चाहिए था, इसलिए इस सब का भार अपने अकेले कंधे पर मत उठाओ और फिर तुम विच के साथ मीटिंग में हमारा एक अहम हिस्सा हो। विच ने तो तुम्हें वो मैप भी दिया है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हम विच से आसानी से बात कर पाएंगे और इस टाइम यहाँ पर सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो कि इन डीमन के साथ लड़कर बच सकता हूँ, जिसका मतलब मैं, पिगीमारू और स्ले इन डीमंस से निपटेंगे क्योंकि उन ह्यूमनॉइड डीमंस पर मेरी एबनॉर्मल स्किल काम करती है और फिर इस टीम का मैं लीडर भी हूँ, इसलिए डिसीजन सिर्फ मेरा ही होगा। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब नहीं है और यही मेरा ऑर्डर है। तब स्पीड माफी मांगती है और लिज तोका को थैंक यू बोलती है। तभी तोका कहता है जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाते तब तक मुझे थैंक यू मत कहना, और सेरिस इन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है, तो अपनी वाइस कमांडर की ड्यूटी अच्छे से निभाना। दूसरी तरफ हीरोज पर भी डीमंस ने हमला कर दिया है। तब हीरोज के इंस्ट्रक्टर्स हीरोज को वहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि डीमंस ने हाहाकार मचा रखा होता है। तभी हम देखते हैं किरीहारा और यमाडा उन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। यहाँ एक लड़की के पीछे मॉन्स्टर पड़ जाता है, तभी किशिमिया उसे बचाने आ जाती है, लेकिन वो खुद खतरे में पड़ जाती है और वो लड़की किशिमिया को छोड़कर भाग जाती है। तब किशिमिया सोचती है कि अब तक कोई नहीं मरा, सब ठीक है। तभी किशिमिया को तोका याद आ जाता है। दूसरी तरफ तोका कहता है वो डीमंस बहुत ही करीब हैं, मैंने सेरिस और उन दोनों को गुफा में छिपने को कहा है जो हमें रास्ते में मिली थी, अब बचे ये डीमंस, इन्हें हम संभाल लेंगे। तभी तोका स्ले की पीठ पर लगे क्रिस्टल में मैजिक भरने लगता है। तभी स्ले ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिगीमारू को डीमंस तक सिग्नल भेजने को कहता है। तभी पिगीमारू सिग्नल भेज देता है और वो डीमंस तोका की तरफ आने लगते हैं। तभी तोका स्ले को भागने को कहता है और तोका सोचता है मुझे नहीं पता मैं बच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि यहाँ जितने भी ह्यूमनॉइड हैं वो मुझे बड़ी आसानी से घेर सकते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता और मैं इन्हें ये नहीं दिखा सकता कि मैं डरा हुआ हूँ। तभी तोका स्ले को तेज भागने को कहता है और स्ले तेजी से भागने लगता है। फिर तोका पिगीमारू के साथ जुड़ जाता है। दूसरी तरफ अयाका देखती है दो स्टूडेंट्स मर गए हैं। तब अयाका यासु से कहती है हिरोका और सागुमा तुम्हारे ग्रुप के थे, ये मारे कैसे गए? तभी यासु बताता है यहाँ मेरे जैसे हायर रैंकर हीरो को बचाने की जरूरत है, ना कि इन जैसों को, और ऊपर से ये इनकी गलती है कि ये लोग मारे गए। अयाका कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तुम एक ए रैंक हीरो हो तो तुम्हारे क्लासमेट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे ग्रुप के स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी यासु कहता है चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम मुझे नीचे क्यों दिखा रही हो, तुम्हें लगता है तुम सबसे ऊपर हो? तब अयाका कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? फिर यासु कहता है तुम फिर से शुरू हो गई, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही ना हो कि यहाँ चल क्या रहा है, तुम तो बस लोगों का मजाक उड़ाती हो। तभी अयाका कहती है रुको, तुम ये क्यों बोल रहे हो, मैंने तो बस ये कहा कि तुम्हें इन्हें बचाना चाहिए था। तभी यासु कहता है आखिर किसको इनकी पड़ी है, मैं स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं बच गया और ये लोग वीक थे तो ये मारे गए। अयाका बताती है जिसके पास पावर होती है वो अपनों से कमजोर की मदद करते हैं। फिर यासु बोलता है तुम ये बातें इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम ध्यान से देखो यहाँ चल क्या रहा है और क्या ही फर्क पड़ेगा अगर ये लोग मर भी जाएं तो, ये लोग कौन सा अच्छे इंसान थे। जब तोका को नर्क में भेजा जा रहा था तभी ये लोग उसे गालियां दे रहे थे और इन्होंने मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो अच्छा हुआ ये लोग मर गए, लेकिन तुम तो इन पर दया कर रही हो। तभी किरीहारा कहता है चुप हो जाओ यासु, तुम्हें पता है लोग वेजल के बारे में क्या कहते हैं, एक आदमी की वेजल उसी की साइज की होती है, अगर जब वो किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाता है तब तुम्हें पता चल जाता है कि वो सही वेजल है या नहीं। लोगों का कहना है कि अगर तुम्हारे पास किंग की वेजल नहीं है तो तुम्हें सिर्फ टेम्पररी सक्सेस ही मिलती है, क्या तुम्हें समझ में आया? तभी यासु कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी किरीहारा उसे बताता है कि तुम जैसा लो लेवल तो ये भी नहीं समझ सकता कि तुम्हारी वेजल और मेरी वेजल में जमीन आसमान का अंतर है, तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी औकात क्या है, और अयाका के ऊपर इस तरह चिल्लाना इस बात का सबूत है, तुम तो इतने लो लेवल हो कि उन्हें बचा भी नहीं पाए।
अगर तुम्हारे पास किंग की वेजल नहीं है तो तुम्हारी ये पावर बेकार है, तुम्हें ए रैंक पर होने का नशा चढ़ गया है और तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। तभी यासु अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है, अपनी बकवास बंद करो, माना कि तुम एक एस रैंकर हो पर अपने आप को ज्यादा ऊपर मत समझो। यहाँ एक ऐसी रैंकर है जिसके पास अभी इनहेरिटेंस स्किल नहीं है, लेकिन असागी को देखो जो कि एक बी रैंकर है और फिर भी उसके पास इनहेरिटेंस स्किल है जो कि ए रैंक के यामादा को भी टक्कर दे सकती है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हीरोज के लिए सिर्फ रैंक काफी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम एस रैंकर हो तो तुम सबसे ऊपर हो, तो ये तो बस एक लो लेवल का इंसान ही सोच सकता है। तो बताओ किंग वेजल के लिए कौन फिट बैठता है। एक दिन मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि तुम कितने गलत हो। तभी यामादा यासु पर हमला करने वाला होता है, लेकिन किरीहारा उसे मना करता है और बोलता है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग एस रैंक को कमजोर बना रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए। अब मुझे सभी को दिखाना होगा। किरीहारा ही किंग का ट्रू वेजल है। तब एक लड़की असागी को बताती है कि किशिमा अब भी गायब है। ये सुनकर अयाका थोड़ा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ स्पीड कहती है, मैं तोका के पीछे जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डीमंस हैं और तोका ने सब कुछ प्लान किया हो, पर फिर भी उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है और हम ये भी नहीं कह सकते कि इस टाइम वो सही फॉर्म में है भी या नहीं। हम लोग जब से डीमन जोन में एंटर हुए हैं तब से वो सबसे कम सोया है और उसने हमें अच्छी नींद देने के लिए हमेशा हम पर स्लीप स्किल का यूज किया है, जिस वजह से हम लोग अपनी नींद को अच्छे से पूरी कर सकते हैं। तब सेरेस कहती है, तुम सही कह रही हो, वो सच में काफी कम सोए हैं। फिर स्पीड कहती है, अपनी प्रेजेंस को मिटाकर इस जगह पर घूमना मेरी स्पेशलिटी है। मैं रात को देख सकती हूँ, जिस वजह से मैं डीमन से भी बच सकती हूँ और मेरी सुनने की पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी है और यही वो कारण है जिस वजह से मैं पहले ही डीमन के साथ लड़ना चाहती थी। पर अब जब तोका यहाँ से चला गया है तो मुझे कम से कम उसे देखने जाना जरूरी है और वैसे भी तोका और स्ले जख्मी होंगे तो मैं अकेली हूँ जो उन्हें यहाँ लेकर आ सकती हूँ। हम इस वक्त तोका को खोने का खतरा नहीं उठा सकते। तभी सेरेस कहती है, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ये सब कुछ अपनी फीलिंग के कारण नहीं कर रही हो, तो इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, पर मुझे माफ कर देना। तोका के जाने के बाद मुझे तुम लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तो तुम पर डिपेंड हो रही हूँ। तभी स्पीड कहती है, तुम सच में उसे बहुत पसंद करती हो। फिर सेरेस कहती है, तुमने सही कहा, मैंने पहले ही अपनी बॉडी और सोल उसे दे दी है। तभी लिज कहती है, सिस्टर प्लीज लॉर्ड तोका का ख्याल रखना। तभी सेरेस कहती है, मुझसे वादा करो स्पीड, तुम वापस सही सलामत आओगी। तभी स्पीड वादा करती है और सेरेस को लिज का ख्याल रखने को कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तोका पिगीमारू की मदद से मॉन्स्टर्स पर बजर की स्किल एक्टिवेट कर देता है और वो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तोका सोचता है ये लोग थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो चुके हैं, लेकिन जल्द ही ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो अगर मुझे जीना है तो इन्हें पूरी तरह से मारना होगा। फिर तोका उन मॉन्स्टर्स को पैरालाइज करता है। फिर सोचता है मैं अपने सरप्राइज अटैक से उन्हें बस कुछ टाइम के लिए रोक सकता हूँ। मुझे सबसे पहले ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स को संभालना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब तोका उन सभी से बचकर आगे बढ़ जाता है। तभी तोका देखता है पिगीमारू के साथ कनेक्ट होने की वजह से उसका मैजिक जल्दी खत्म हो रहा है और अगर वो ऐसे ही मैजिक को यूज करता रहेगा तो वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा और अगर उसे बाकी डीमंस के साथ लड़ना है तो उसे लेवल अप करना ही होगा। तब तोका सोचता है ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स के पास से सबसे ज्यादा एक्सपी मिलेगी, तो अगर मैं उन्हें मारता रहूंगा तो मैं बार बार लेवल अप कर सकता हूँ, पर इसमें बहुत खतरा है और वैसे भी अगर मुझे उनसे एक्सपी चाहिए तो मुझे उनके करीब जाना ही होगा, जिसका मतलब मुझे वहीं वापस जाना होगा जहाँ मैंने उनको पहले रोक कर रखा था। तभी तोका स्ले को मुड़ने के लिए कहता है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स पर डार्क स्लीप और पैरालिसिस से हमला करने लगता है ताकि वो उन लोगों से बचकर वापस पीछे जा सके। तब तोका अपनी पावर खत्म होने से पहले उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है जिसने उसे सबसे पहले पैरालाइज किया था और उसके ऊपर बर्जर की स्किल का यूज कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और तोका का लेवल अप हो जाता है। तब तोका सोचता है अब मेरी मैजिकल पावर फिर से वापस आ गई है, जिसका मतलब अब मैं देर तक लड़ सकता हूँ। अगर मुझे इस लड़ाई में और देर तक टिकना है तो मुझे इस मॉन्स्टर के करीब रहना होगा ताकि मैं और ज्यादा एक्सपी को गेन कर सकूं। तभी तोका मल्टीपल स्किल्स से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। तोका के पीछे 2 बड़े मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। तोका सोचता है मैं इन लोगों पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक ये मेरी रेंज में नहीं आ जाते। तब हम देखते हैं तोका स्ले से नीचे उतर जाता है जिससे वो दोनों मॉन्स्टर्स उसकी रेंज में आ जाते हैं और तोका उन्हें मार देता है। तभी तोका का लेवल अप हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से तोका और स्ले नीचे गिर जाते हैं जिससे चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी तोका अपनी पावर की मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और कई बार उसका लेवल अप हो जाता है। दूसरी तरफ किशिमा एक मॉन्स्टर को मार देती है। वो सोचती है मुझे पता है कि मैं अयाका की तरह नहीं हूँ और जब तोका को बाहर निकाला गया था तब भी मैं बस छुपकर देख रही थी, पर फिर भी मैं मदद करना चाहती हूँ। मैं भी अयाका की तरह उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनका टाइम खराब चल रहा है, पर मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। तभी हम देखते हैं वहाँ स्पीड आ जाती है और उसे काशिमा में लिज की झलक दिखती है जिससे वो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन इससे काशिमा डर जाती है।
तभी हम देखते हैं इत्सुकी काशिमा को बचाने के लिए वहां आ जाती है और स्पीड पर हमला कर देती है, जिससे स्पीड की आवाज चली जाती है। तब स्पीड सोचती है अब मेरे समझ में आ गया है, ये वही लोग हैं जिन्हें गॉडेस ने बुराई से लड़ने के लिए बुलाया है और ये भी तोका की तरह हीरोज हैं। तभी वो स्पीड पर हमला कर देती है और ये चैप्टर यहीं एंड होता है।